मेरे गुरुदेव चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। तेरी देन है जो है तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुदेव चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। युवावस्था में जब किशन चंद तिवारी बाबा जी के संपर्क में आए तो वो काफ़ी समय से फेफड़ों की परेशानी से जूझ रहे थे। इस कारण वो ना तो विवाह कर पा रहे थे और ना कोई काम ही कर पा रहे थे। बाबा जी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया, उनकी बीमारी ठीक कर दी जो कि बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस हो चुकी थी और जिसमें सारे उपचार विफल हो चुके थे और उसके बाद उनकी शादी तय कर दी गई। महाराज जी तिवारी जी को किसी के घर लेकर गए और एक लड़की से मिलवाया और बार बार तिवारी जी से कहने लगे कि तुमको इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। और तिवारी जी भी कहते रहे मैं नहीं करूँगा, आप जानते हैं कि मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया हुआ है। तिवारी जी जब बहुत छोटे थे उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी परवरिश उनकी एक बुआ ने की थी जिनकी मृत्यु भी बचपन में ही हो गई थी। उन्होंने अविवाहित रहने की कसम खाई थी और पारिवारिक जीवन से दूर रहने की कसम खाई थी। महाराज जी ने विरोध किया कि नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्या ये लड़की सुंदर नहीं है, देखो कैसे सबकी सेवा करती है। तिवारी जी ने जमकर विरोध किया। महाराज जी ने कहा हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाओगे। और दोनों के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। अंत में 3 दिनों के बाद तिवारी जी ने महाराज जी से कहा ठीक है, मैं एक शर्त पर ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। यदि इस शादी में होने वाली हर बात की जिम्मेदारी आप लेंगे और इस बात को लिखित में देंगे तब मैं ये शादी कर लूँगा। महाराज जी ने कहा क्या, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे क्या समझते हो। तिवारी जी ने कहा बहुत अच्छा, फिर मैं शादी नहीं करूँगा। अंत में महाराज जी ने तिवारी जी की शर्तें मान ली और जो मैरिज सर्टिफिकेट है, विवाह का प्रमाण पत्र है, उसमें ये लिखा है कि मैं नीम करौली बाबा इस विवाह की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।